हेलो जेमिनी, वेलकम टू गुरुमा हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है आपके दिसंबर के सेकेंड वीक की। चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस हैं इन द सेकेंड वीक ऑफ दिसंबर। मैसेजेस फॉर जेमिनी, एक्सक्यूज मी। थ्री ऑफ सॉर्ड्स, the lovers, the fool, king of wands, Knight of Cups, Page of Wands, Nine of Pentacles, Eight of Swords। ओके जेमिनी, तो पहला कार्ड जो आपकी रीडिंग में आया है वो है थ्री ऑफ सॉर्ड्स का। मुझे लगता है कि आपका दिल इस वक्त बहुत टूटा हुआ है। इतना टूटा हुआ है कि आप मानना नहीं चाहते कि आपका जो रिलेशनशिप था वो ओवर हो चुका है। ओके एंड यहाँ पे थ्री ऑफ सॉर्ड्स आपके हार्ट के आर पार हो गए हैं एंड आप टच करके देख रहे हैं उन सॉर्ड्स को कि ये जो पेन आपको फील हो रहा है वो रियल है या बस वहम है आपका। ओके तो यहाँ पे ये सॉर्ड्स टच करके आपको ऐसा लग रहा है कि ये चीजें टेम्पोररी हैं या ये चीजें जो हो रही हैं वो एक मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से हुई है या ये चीजें कोई सपना है, इसे आप बुरे सपने की तरह भूल जाना चाहते हैं। यहाँ आप कार्ड देख रहे हैं द लवर्स का। तो सर्टनली आपका रिलेशनशिप जिसके साथ भी था, आप बहुत ज्यादा उस पर्सन से अटैच्ड थे और ये ब्रेकअप एक ऐसे समय पे हुआ है शायद जब आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। ये ऐसा है जैसे कि कल तक आप एक दूसरे से रोमांटिक बातें कर रहे थे, एक साथ घूम रहे थे, खा रहे भी रहे थे एंड ऑल ऑफ अ सडन ये पर्सन कहीं गायब हो जाता है या सुबह आपको कोई फोन करके कह दे कि आज के बाद हमारा रिलेशनशिप ओवर हो गया, कुछ ऐसा। ओके तो यहाँ पे ये अनएक्सपेक्टेड चीज है और आप इस पर भरोसा नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि ये चीजें ऐसी लग रही हैं जैसे कि इसका कोई आधार नहीं है, बेसलेस। ना कोई एक्सप्लेनेशन आपको मिला, ना कोई आइडिया आपको लगा कि ऐसा कुछ होने वाला है, बट चीजें अचानक से हो गई। अब यहाँ कार्ड है द फूल का। मेरे ख्याल से चीजों को आपको वैसे देखना शुरू करना पड़ेगा जैसे वो है जेमिनी। इस चीज को एक्सेप्ट कीजिए कि ये पर्सन आपके लाइफ से चला गया। क्यों चला गया? क्योंकि शायद साथ होना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं था, ये इम्पॉसिबल था रियल लाइफ में एंड ये पर्सन खुद भी हर्ट है। ऐसा नहीं है कि ये पर्सन बहुत खुश है ऐसा करके। डेफिनेटली यहाँ एट ऑफ सॉर्ड्स है, तो एट ऑफ सॉर्ड्स के साथ इस पर्सन ने बहुत कोशिश की कि ऐसा ना हो। आप देख रहे होंगे इसको मून, इस पर्सन को मून अपनी तरफ खींच रहा है और कोशिश कर रहा है कि एट ऑफ सॉर्ड्स पे ये पर्सन गिर जाए। तो ये पर्सन यहाँ बचने की कोशिश कर रहा है। ये पर्सन इस सिचुएशन से बचना चाहता था, उसने बहुत कोशिशें की। हालांकि हो सकता है कि उन्होंने आपको बताया ना हो कि आपके पीछे क्या चल रहा है। हो सकता है कि वो अपने फैमिली से बात कर रहे हो सकता है कोई प्रैक्टिकल ऑब्स्टेकल उनके लाइफ में ऐसा, उनका कोई सीक्रेट ऐसा हो वो आपसे कह नहीं पा रहे। और
इसीलिए आप समझ भी नहीं पा रहे कि हुआ क्या। एक्चुअली में ये एक अनएक्सपेक्टेड मूव था। हालांकि एक जनरल रीडिंग है जेमिनी, ये सबके लिए रेजोनेट नहीं करेगी और एनर्जी रिवर्स भी हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप ईयरली 2021 की रीडिंग देखना चाहें या फिर पिछले वीक की रीडिंग देखना चाहें तो दोनों का लिंक हमेशा की तरह डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। ओके, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं नाइट ऑफ कप्स। नाइट ऑफ कप्स के साथ आपको ऐसा लग रहा है कि आप खुद को पहचान ही नहीं पा रहे। जो हुआ है वो इतना ज्यादा शॉकिंग रहा है आपके लिए कि आप समझ नहीं पा रहे कि जो आपके और इस पर्सन के बीच में था, क्या वो लव था या आपका वहम था या कोई परेशानी थी या फिर कुछ लेसन देने के लिए वो आपके लाइफ में आए थे। किसी तरीके का कार्मिक रिलेशनशिप था वो। एंड नाइट ऑफ कप्स के साथ आप अपने आप को वापस खोज रहे हैं। आपको लॉस्ट लग रहा है, आपको लग रहा है कि आप खो गए हैं कहीं और अपने लाइफ का पर्पस आप दोबारा खोज रहे हैं। हालांकि यहाँ पेज ऑफ वॉन्ड्स के साथ आप इस प्रॉब्लम में ज्यादा देर तक नहीं रहेंगे एंड पेज ऑफ वॉन्ड्स के साथ ये जो कुछ भी है इसे आप क्रॉस कर जाएंगे बिना किसी खास परेशानी के। हो सकता है कि चीजें आपके लिए मुश्किल हो इस वक्त इमोशनली और बहुत ज्यादा अप्स एंड डाउन्स आप फील करें इस वीक में, लेकिन फाइनली आप अपना रास्ता बाहर की तरफ खोज लेंगे। यहाँ किंग ऑफ वॉन्ड्स है जेमिनी। सर्टनली आप जिससे भी डील कर रहे हैं उसके लिए आप बहुत इंपॉर्टेंट है और मुझे लगता है कि जिस तरह से आपको परेशानी आ रही है इस वक्त, उसके बाद भी जिस तरह से आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा रहे हैं, जिस तरह से अपने रिलेशनशिप से डील कर रहे हैं, वो दूसरों के लिए एक एग्जाम्पल है। दूसरे लोग आपको एज अ हीरो देखते हैं। उन्हें लगता है कि आप उनके लिए एक रोल मॉडल हो सकते हैं। वो आपके समझदारी को अप्रिशिएट करते हैं, विजडम को अप्रिशिएट करते हैं और वो आपके रिस्पेक्ट करते हैं, क्योंकि जो कुछ भी हुआ उसके बाद शायद कोई और होता तो किसी और तरीके से बिहेव करता, लेकिन आपने यहाँ अपने आप को एक जेंटल पर्सन की तरह काबू में रखा है। आपने अपना आपा नहीं खोया है और इस सिचुएशन को जिस तरह से ग्रेसफुली आपने हैंडल किया है उसको लेके लोग आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं। आपका पार्टनर भी आपको अप्रिशिएट कर रहा है कि आपने अपनी लिमिट्स नहीं क्रॉस की। और यहाँ 9 ऑफ पेंटिकल्स है। 9 ऑफ पेंटिकल्स के साथ विश फुलफिलमेंट का कार्ड है यहाँ पे जेमिनी। तो यहाँ विश फुलफिलमेंट के हिसाब से आपके लिए वीक जो है कुछ नया लेके आएगा। एक तरफ तो आपका अनएक्सपेक्टेड ब्रेकअप है और एक तरफ कुछ अनएक्सपेक्टेड होगा। आप मैनिफेस्ट कीजिए जो आप चाहते हैं। नॉट नेसेसरीली कि ये पर्सन ही आपके लाइफ में वापस आए, लेकिन 9 ऑफ पेंटिकल्स के साथ कोई ना कोई विश आपकी जरूर पूरी होगी, जिसके लिए आप कब से वेट कर रहे थे, जिसके लिए आप कब से मैनिफेस्ट कर रहे थे अपनी फीलिंग्स को। चलिए देखते हैं आपके लिए ऑरेकल मैसेज क्या है जेमिनी। मैसेज फॉर जेमिनी for second week of December. Message for Gemini for second week of December. Hope, love and acceptance. Love is yours. Recognize your divine worth. Choose loving thoughts. तो आप बहुत ही ज्यादा अपीलिंग है। जैसा कि मैंने कहा, दूसरे आपकी रिस्पेक्ट करते हैं, दूसरे समझते हैं कि आप किस प्रॉब्लम से गुजरे और आपने कैसे सिचुएशन को हैंडल किया है। तो वो आपकी कीमत जानते हैं, आपकी वैल्यू जानते हैं, आपकी कदर करते हैं। चूज लविंग थॉट्स, उनकी कदर कीजिए जो आपकी कदर करते हैं और पॉजिटिव रहिए। लाइफ में चेंजेस आएंगे। 9 ऑफ पेंटिकल्स के साथ बहुत कुछ बदलेगा और आप बहुत कुछ नया एक्सपीरियंस करेंगे। कभी भी अपनी उम्मीद मत छोड़िए, होप मत छोड़िए इस वीक में। और वैसे ये टेम्पोररी है, ये भी ओवर हो जाएगा। तो ये थी रीडिंग आपके दिसंबर के सेकेंड वीक की। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।